Hello, a very good evening to all of you. So welcome to my channel Inspire Farmer. पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक क्यूरियस क्वेश्चन पे होने वाला है, जो कि बहुत सारे पेशेंट्स के दिमाग में आता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट को चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है अचानक से, ओके। और बहुत सारे पेशेंट्स को ये लगता है कि वो चेस्ट में सिर्फ हार्ट की किसी प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, और इस केस में बहुत सारे पेशेंट्स पैनिक भी हो जाते हैं। तो बट नॉट ऑलवेज, मतलब हर बार वो चेस्ट पेन आपको हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं होती, उसके पीछे और भी रीजन हो सकते हैं। बट अगर कोई किसी पेशेंट की चेस्ट में पेन हो रही है तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो चेस्ट पेन आपको हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से हो रही है या अदर प्रॉब्लम्स की वजह से हो रही है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मेरी इस वीडियो से मिल जाएगा, पर इसका आंसर जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको पता है कि हार्ट अटैक एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे पेशेंट का हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाता, यानी कि कुछ आर्टरीज होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनमें ब्लॉकेज हो जाती है। तो अगर किसी पेशेंट के मान लो लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट रेस्ट कंडीशन में है, लेफ्ट साइड में उसके चेस्ट पेन होनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, एंड वो चेस्ट पेन के साथ साथ उसको कुछ अदर सिम्टम्स भी देखे गए हैं, जैसे ब्रेथलेसनेस, सांस पूरी तरह नहीं आ रही है, वॉमिटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो वो पेन डेफिनेटली हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज एंड इट इज अ साइन ऑफ हार्ट अटैक, वो हार्ट अटैक का साइन है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपके लेफ्ट साइड पे पेन, आपको सांस नहीं आ रही, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, अगर इस तरह के सिम्टम्स आप में आ रहे हैं तो दिस आर द सिम्टम्स, और ये लक्षण जो हैं वो हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से हैं। दूसरी साइड वाइज हम ये बात कर लेते हैं कि अगर लेफ्ट साइड के साथ साथ अगर आपके राइट साइड चेस्ट पे भी पेन होना शुरू हो जाता है तो बहुत सारे पेशेंट को ये लगता है कि वो चीज भी आपको हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको लेफ्ट साइड चेस्ट और राइट साइड चेस्ट दोनों साइड में पेन महसूस हो रही है तो हो सकता है कि वो पेन आपको अदर रीजंस की वजह से हो। अदर रीजंस क्या हो सकते हैं? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, यानी कि एसिडिटी प्रॉब्लम, मसल प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस जिसमें पेशेंट के बैक पेन होनी शुरू हो जाती है। तो इन सभी रीजंस की वजह से आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में पेन हो सकती है। बट ये याद रखें, जब आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में चेस्ट पेन हो रही है और आपको अदर सिम्टम्स नहीं आ रहे, जैसे कि ब्रेथलेसनेस, सांस कम आना, पसीना नहीं आ रहा है, तो वो पेन जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं है। उन पेन के रीजन के पीछे अदर नॉन कार्डियक रीजंस रिस्पॉन्सिबल्स हो सकते हैं, जिनका मैंने आपको अभी नाम बताया है। क्या क्या नाम बताया मैंने? स्पॉन्डिलाइटिस, मैंने आपको क्या बताया, हार्ट की अदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स एंड मसल पेन प्रॉब्लम्स। So these are the three reasons which can be responsible for the patients having the pain in the left side and right side of the chest. But फिर भी other than these things, आपको पता है डायग्नोस्टिक टेस्ट भी तो होते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट की हेल्प के साथ भी हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पेशेंट की वो चेस्ट पेन किस प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। दे आर द टू टेस्ट, दो ऐसे टेस्ट हैं जो आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। उन दोनों टेस्ट का नाम क्या है? ईसीजी टेस्ट एंड द ट्रोपोनिन टेस्ट। ईसीजी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो आपकी हार्ट में क्या रिदम चल रहा है, कैसे हार्ट बीट कर रहा है, उसकी सारी एक वेव फॉर्म में आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे देता है। तो अगर उन वेव्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो ये कंफर्म हो जाता है कि वो चेस्ट पेन आपको हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से है। द सेकंड टेस्ट इज अ ट्रोपोनिन टेस्ट। अब ये ट्रोपोनिन क्या होता है? ट्रोपोनिन इज अ बेसिकली मसल प्रोटीन। जब भी आपकी हार्ट मसल्स में किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन या किसी भी तरह की पेन या किसी भी तरह की डैमेज हो जाता है तो इस ट्रोपोनिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। तो यानी कि आपके अगर ब्लड में ट्रोपोनिन का लेवल मोर देन द नॉर्मल रेंज आया तो डेफिनेटली वो चेस्ट पेन आपको कार्डियक प्रॉब्लम्स की वजह से ही हो रही होगी। पर अगर वो नहीं आया, इसका मतलब आपकी वो पेन जो है वो नॉन कार्डियक रीजंस की वजह से है। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी जरूर हुई होगी, और अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है इसके रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं हर बार आपके क्वेश्चंस को टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं।
टिल द टाइम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल द टाइम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।